नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुंदरा सर एक बार पुनः आपका न्यू करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार पहले हमने राजस्थान की कला संस्कृति की प्रश्नोत्तरी भाग फर्स्ट करी थी, उसी प्रकार आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान कला संस्कृति की प्रश्नोत्तरी भाग 2। आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार हमने फर्स्ट भाग किया था उसी प्रकार ये सेकंड भाग आया है। सेकंड भाग का ये पहला प्रश्न, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। फिर से देखें दोस्तों, राजस्थान में रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन सरडा पानी की बावड़ी को, या फिर बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को, या फिर रानी जी की बावड़ी को, या फिर महिला बाग झालरा जोधपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों देखें, राजस्थान के जल महलों की बात हो रही है, रेगिस्तान के जल महलों की बात होती है, तो ये जल महल बाटाड़ू का कुएं को कहते हैं, बाटाड़ू का कुएं को कहते हैं। ये जो कुआं है वो बाड़मेर में है, ये जो कुआं है बाड़मेर में है। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान के अन्य जल महलों को लेकर के। अगर हम बात करें राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल, राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल, ये राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल जयपुर के प्रसिद्ध हैं। जबकि बात करें राजस्थान में जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी ये डीग को कहते हैं। मित्रों याद रखना, जल महलों की जो नगरी है वो डीग को कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में जल महल या फिर जल मैन किसे कहा जाता है, या फिर यूं बात कहें वाटर मैन किसे कहते हैं, तो वाटर मैन राजेंद्र सिंह को कहते हैं, राजेंद्र सिंह को वाटर मैन कहा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बे, बाटाड़ू का कुआं। तो इसका राइट आंसर होगा बे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। फिर से देखें क्वेश्चन को, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, क्या वे आमेर है? नहीं है। क्या वे जोधपुर का किला है? नहीं है। क्या वे जूनागढ़ का किला है? नहीं है। नाम से प्रतीत हो रहा है एक जैसे 9 महल, ये महल किसे कहते हैं, तो नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ये 9 महल किसने बनवाए थे, तो आमेर के शासक थे जिनका नाम था माधो सिंह। आमेर के शासक माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। मित्रों याद रखिएगा, ये जो 9 महल है वह विक्टोरिया शैली में बनवाए गए थे। मित्रों याद रखना, यह महल विक्टोरिया शैली में बनवाए गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो इसका राइट आंसर होगा नाहरगढ़, जो कि जयपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न यह है कि जोगी महल स्थित है। मित्रों देखें, जोगी महल कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। क्या ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है? नहीं है। क्या ये रणथंबोर में है? क्या ये लोहागढ़ में है? क्या ये नाहरगढ़ में है? तो देखें, इसका राइट आंसर होगा रणथंबोर। राइट आंसर होगा रणथंबोर। याद रखिएगा मित्रों, रणथंबोर को अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, केवल यही एकमात्र दुर्ग जो बख्तर बंद है। तो याद रखिएगा मित्रों, रणथंबोर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, केवल यही दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। ये बख्तर बंद क्यों कहा गया, क्योंकि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इसे बख्तर बंद कहा गया। इसी बख्तर बंद के दुर्ग में ही जोगी महल बना हुआ है। रणथंबोर दुर्ग के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पहले वाले शासक जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने यहाँ पर 2 बार युद्ध हारने के बाद भी कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मित्रों ध्यान दें, जोगी महल स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा रणथंबोर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न देखें, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है। बहुत ही विचित्र और
शानदार प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, तो मित्रों ध्यान रखना ये चांदी के पात्र क्या हैं, तो ये दो घड़े हैं, जल के घड़े हैं, और इन घड़ों के अंदर गंगा जल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? गंगा जल। आमेर के एक शासक हुए थे, आमेर के शासक हुए थे, उनका नाम था माधो सिंह, उनका नाम था माधो सिंह। और ये जो माधो सिंह देते हैं, एक बार एडवर्ड सप्तम से मिलने के लिए, मित्रों याद रखिएगा, एडवर्ड सप्तम से मिलने के लिए 1902 में इंग्लैंड जाते हैं। इन्हें वहां का पानी नहीं सूट होने के कारण ये यहाँ से जल लेके जाते हैं, वो भी कौन सा वाला? गंगा जल लेके जाते हैं। और ये किस पात्र में लेके जाते हैं? तो चांदी के बड़े बड़े दो पात्रों में लेके जाते हैं। वही पात्र आज राजस्थान में सिटी पैलेस जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कहां पे देखने को मिलेंगे? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? तो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 5वां प्रश्न। मित्रों अगर आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें आप चूक कर सकते हैं कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो देखें पहला ऑप्शन है यहाँ पर सवाई जयसिंह। मित्रों याद रखना, सवाई जयसिंह ने तो हवा महल का निर्माण पूरा करवाया था, लेकिन इसे बनाया किसने था? प्रारंभ करवाया था 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसे प्रारंभ करवाया जाता है। मित्रों एक बार फिर से देखें, पहला ऑप्शन जो कह रहा है सवाई जयसिंह, लेकिन याद रखिएगा हवा महल का जो निर्माण है पूरा किसने करवाया था? वो पूरा करवाया था सवाई जयसिंह के द्वारा, जबकि प्रारंभ किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1799 में करवाया गया था। मित्रों याद रखना, ये जो हवा महल है उसकी जो आकृति है वो कृष्ण के मुकुट जैसी है, कृष्ण के मुकुट जैसी है, या फिर यूं कहें इसकी आकृति जो है अर्धचंद्राकार है, अर्धवर्ताकार है। कैसी है? अर्धवर्ताकार है। यह कितने मंजिला है? तो मित्रों याद रखना यह 5 मंजिला है। ये कितने मंजिला है? तो याद रखना यह 5 मंजिला है, और इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं। मित्रों याद रखिएगा इसके अंदर कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 खिड़कियां हैं। और इसके अंदर झरोकों की अगर संख्या की बात करें तो 365 झरोके हैं। मित्रों याद रखिएगा जिस प्रकार 365 वर्ष में एक वर्ष में दिन होते हैं, उसी प्रकार 365 झरोके किस महल में है? तो वो हवा महल में है। ये जयपुर का जो हवा महल है वो यहाँ के जो राजा थे, आमेर के जो राजा थे और जयपुर के जो राजा थे, उन्होंने अपनी रानियों के लिए गणगौर व तीज की सवारी दिखाने के लिए बनवाया था। गणगौर और तीज की सवारी दिखाने के लिए बनवाया था राजस्थान सरकार के द्वारा 1983 के अंदर। मित्रों याद रखिएगा राजस्थान सरकार द्वारा 1983 में हवा महल म्यूजियम बनाया गया था। इसे एक रूप दिया गया था, नया रूप, जिसका नाम है हवा महल म्यूजियम। हवा महल म्यूजियम, ये म्यूजियम कब घोषित किया गया था? 1983 में घोषित किया गया था। मित्रों याद रखिएगा ये 5 मंजिला है। अगर मंजिलों की बात करें तो याद रखें सरवी पर हवा चल रही है, सरवी पर हवा चल रही है। तो देखें से हो गया शरद मंदिर, से हो गया शरद मंदिर, रे से रत्न मंदिर, वी से विचित्र मंदिर, वी से विचित्र मंदिर, प्रे से प्रकाश मंदिर, प्रे से प्रकाश मंदिर, और 5वीं मंजिल होगी इसकी हवा मंदिर। फिर से देखें दोस्तों ये कितना मंजिला है? तो 5 मंजिला है। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम है रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर, और 5वीं मंजिल है हवा मंदिर। ये कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था, इसकी 5वीं मंजिल कौन सी है? तो हवा मंदिर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हवा महल का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर होगा प्रताप सिंह, नेकी होगा सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। मित्रों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न। देखें बहुत ही शानदार प्रश्न है।
मुगल यूरोपीय राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी, मित्रों फिर से देखें, मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? मुबारक महल को हम वेलकम महल भी कह सकते हैं। तो ऐसा कौन सा वेलकम महल है जो मेहमान नवाजी के लिए बनाया गया था, लेकिन वह यूरोपीय शैली में या फिर मुगल शैली में बनवाया गया था? तो कहाँ का बनवाया गया था? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या टोंक में है, या फिर जयपुर में है, या फिर यूं कहें लावा सरदारगढ़ में है, या फिर झालावाड़ में है। मित्रों याद रखें, टोंक में भी मुबारक महल है, टोंक में भी मुबारक महल है। ये महल मुबारक महल है, लेकिन ये टोंक में यहाँ पर ऊंटों की कुर्बानी के लिए जाना जाता है। मित्रों याद रखना, ऊंटों की कुर्बानी के लिए कौन सा मुबारक महल जाना जाता है? तो वो टोंक का माना जाता है। यहाँ पर ऊंटों की कुर्बानी जो प्रारंभ करवाई गई थी वो अमीर खां पिंडारी के द्वारा करवाई गई थी। मित्रों याद रखना, किसके द्वारा करवाई गई थी? अमीर खां पिंडारी के द्वारा ये शुरू करवाई गई थी। अगर बात करें जयपुर की, तो जयपुर में भी मुबारक महल है, जयपुर में भी मुबारक महल है। तो याद रखना, यही वह महल है जहां पर ये मुगल यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला देखने को मिलती है, जो कि मेहमान नवाजी के लिए बनवाया गया था। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बे, जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 7वां प्रश्न। प्रश्न क्या है वो देखें, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो मित्रों ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जाम में आते हैं, नहीं वाले। और एक बार इसको वापस से पढ़ें। मंदिर और स्थान, यानी मंदिर बताना है और स्थान बताना है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखें, पहला ऑप्शन है सास बहू का मंदिर। क्या सास बहू का मंदिर राजसमंद में है? या फिर बे ऑप्शन में देखें, कपिल मुनि मंदिर कोलायत बीकानेर में है? या फिर गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है? या फिर एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में है? तो देखें दूसरा ऑप्शन कपिल मुनि मंदिर ये कोलायत बीकानेर में है, ये राइट आंसर है इसका, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में। लेकिन ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। सांख्य दर्शन का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। कपिल मुनि का मेला जिस प्रकार हर वर्ष की भांति कार्तिक मास की पूर्णिमा को पुष्कर में मेला लगता है, उसी दिन ही कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। याद रखिएगा, इस मंदिर के यहाँ पर कोलायत झील पर दीपदान प्रथा भी होती है। तो मित्रों याद रखना, यहाँ पर दीपदान प्रथा भी होती है। आगे की बात कर लेते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में है, ये मंदिर बनवाया था किसने? तो मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये जो मूर्ति है, गोविंद देव जी की जो मूर्ति है, वो मूर्ति मान सिंह प्रथम के द्वारा वृंदावन से लाई जाती है। मित्रों याद रखिएगा, ये एकमात्र गोविंद देव जी ऐसा मंदिर है जहां पर इनकी पैरों की पूजा की जाती है। अगला जो मंदिर है वो है एकलिंग जी मंदिर, और एकलिंग जी मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। और एकलिंग जी मंदिर जो है बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो एकलिंग जी है, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश के जो राजा हुए हैं, वो एकलिंग जी को अपना राजा मानते थे और एकलिंग जी को अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। लेकिन इसका जो गलत आंसर है वो यह है, सास बहू का जो मंदिर है राजसमंद में नहीं है, वो कहां पर है? नागदा उदयपुर में है। राजस्थान का एकमात्र सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा उदयपुर में है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये 8वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखें 8वां प्रश्न है, चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखें, क्या ये चंद्र महल को कहते हैं, क्या विजय मंदिर पैलेस को कहते हैं, या फिर सामोद महल को कहते हैं, या फिर उमेद भवन पैलेस को कहते हैं? तो क्या होता है ये चीतर? चीतर एक प्रकार का पत्थर होता है। चीतर क्या होता है? तो चीतर एक प्रकार का पत्थर होता है। इन पत्थरों का प्रयोग उमेद भवन पैलेस में
काम में लिया गया था। ये पत्थर किस में काम में लिए गए थे? उमेद भवन महल में काम में लिए गए थे। और यहाँ पर इन महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो मारवाड़ के राजा हुए थे उमेद सिंह, मारवाड़ के राजा हुए थे उमेद सिंह, इनके द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। लेकिन कारण जानने की कोशिश करें क्यों करवाया गया था, तो याद रखिएगा अकाल राहत के समय इन महलों का निर्माण करवाया गया था। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इंजीनियर थे वो हेगन वॉर्गन थे। मित्रों याद रखिएगा यहाँ पर जो इंजीनियर था उमेद पैलेस का वो हेगन वॉर्गन थे। इस प्रकार चित्र पैलेस के नाम से किस महल को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उमेद भवन पैलेस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। देखें, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। एक बार आप जरूर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में प्रश्न का उत्तर दें। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे ही बड़ी लेंदी जो बनावट के आधार पर आजकल क्वेश्चन आते हैं। वापस से देखें, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में प्रश्न का उत्तर दें। मित्रों देखिए, पहला क्या कहना चाह रहा है? क्या हवा महल 8 मंजिली संरचना है? दूसरा, हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। और तीसरा है, हवा महल में 953 झरोखे हैं या फिर जटिल डिजाइनों में सजाई गई खिड़कियां हैं। तो देखें, हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए जो तीनों हैं बयानों में से कौन सा बयान सही है? तो मित्रों देखें, क्या हवा महल 8 मंजिला है? नहीं है। हवा महल कितने मंजिला था? 5 मंजिला था, जो कि बताया था मैंने, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर और रतन मंदिर। लेकिन क्या हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था? बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1799 में बनवाया गया था। हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों में से सजाई गई खिड़कियां हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही राइट हो जाएंगे, यानी 2 और 3 किस ऑप्शन में है वही सही होगा। पहला ऑप्शन है 1 और 2 और 3 सही है क्या? नहीं है। क्या 1 और 2 सही है? नहीं है। क्या 1 और 3 सही है? नहीं है। क्या 2 और 3 सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। सुमेलित कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सुमेलित करने वाले प्रश्न आपको बार बार एग्जामों में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते होंगे। सुमेलित कीजिए। पहला है, फतेह प्रकाश पैलेस क्या सिरोही में है? दूसरा, सुख महल पैलेस चित्तौड़गढ़ में है। केसर विलास पैलेस क्या भरतपुर में है? किशोरी महल क्या बूंदी में है? तो देखें, फतेह प्रकाश महल जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, जबकि सुख महल पैलेस बूंदी में है। किशोरी महल कहाँ पर है? तो किशोरी महल सिरोही में है। सॉरी, केसर विलास कहाँ पर है? सिरोही में है। और किशोरी महल कहाँ पर है? भरतपुर में है। इस प्रकार देखें तो पहले में होगा 2, पहले में यहाँ पर क्या होगा? चित्तौड़गढ़। और दूसरे में होगा सुख महल कहाँ पर है? बूंदी में है। और केसर विलास महल कहाँ पर है? सिरोही में है। और किशोरी महल कहाँ पर है? भरतपुर में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बे, यानी 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे। अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।